टिहरी गढ़वाल की 11 गो हिंदो पट्टी के सैकड़ों गांव और हजारों लोग एक शादी के खिलाफ खड़े हो गए। दुल्हन के चौक से बारात उठी ही थी कि पूरी पट्टी के लोग हाथ में डंडे और पत्थर लेकर बारात को रोकने के लिए पहुंच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूल्हा घोड़ी पर बैठा था और दुल्हन डोले में बैठकर ससुराल जा रही थी। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि 1959 में घटी एक अहम और इतिहास में दर्ज घटना है। साल 1959। 13 जनवरी को बारात हिंदो पट्टी के ढूंग गांव से निकली और 4 फरवरी 1959 को बारात वापस लौटी। लेकिन इस बीच एक ऐसा संग्राम छिड़ा जिसने इस क्षेत्र में दलितों को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं उस वक्त में दलितों के दूल्हे को न पालकी और न ही घोड़े में बैठने की इजाजत थी और न ही उनकी दुल्हन डोले में बैठकर आती थी। ये अधिकार सिर्फ सवर्णों को था। लेकिन ढूंग गांव के दीपचंद शाह ने इस भेदभाव को मिटाने का प्रण लिया। दीपचंद ने तय किया कि वो खुद घोड़े पर बैठकर जाएंगे और डोले में अपनी दुल्हन को लेकर आएंगे। टिहरी के राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में 10वीं के छात्र दीपचंद शाह जानते थे कि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उन्हें कानूनी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। 13 जनवरी 1959 को दीपचंद घोड़े पर बैठकर ढोल दमों की थाप पर और सज धज कर अपनी दुल्हन को लेने निकल पड़े। दूल्हे की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय पटवारी नरेंद्र दत्त गैरला को भेज दिया गया। शाम को लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दीपचंद की बारात हिंदो पट्टी के राणा गांव में पहुंची। बारात ने राणा गांव में कदम रखे ही थे कि पूरी पट्टी में खबर फैल गई कि दीपचंद घोड़ी पर चढ़कर आया है। बारात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी। संयोग से उस दिन आसपास के गांव में 8 बारातें आई हुई थी और इन बारातों के साथ आए बारातियों के बीच दीपचंद को सबक सिखाने जैसी बातें होने लगी। जितने कान उतनी बातें हुई और मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया। सवर्णों ने तय कर लिया कि दीपचंद को सबक सिखाया जाएगा। दीपचंद को सवर्णों के इरादों का पता तब चला जब 14 फरवरी 1959 की सुबह 4 बजे अंथवाल गांव का पंडित पूजा पाठ के लिए नहीं पहुंचा। पंडित की गैर हाजिरी में नागराजा के मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया और सुबह करीब 10:30 बजे मंतू शाह के घर पर ढोल नगाड़ों के शब्द गूंजने लगे। 15 साल की फुलदेई को डोले में बिठाकर करीब 150 बारातियों के साथ बारात निकल पड़ी। बारात घर से थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि आसपास से सीटियों की आवाज आने लगी। पंगराना, मेहरगांव, पंडोखली, पलियाल गांव से हजारों लोग पहुंचे। खेतों खलियानों से लोगों की उग्र भीड़ उमड़ रही थी जो मारो काटो पकड़ो के आवाजें लगा रहे थे। लेकिन दीपचंद के साथ आए अनंतराम, मुरलीधर और एवं मुकुंद राम ने भीड़ को थोड़ा पहले ही रोक दिया और उन्हें बातों में उलझाकर हमला करने से रोक दिया। लेकिन सवर्ण इस जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे कि दीपचंद को घोड़े से नीचे उतारा जाए। सवर्णों ने कहना शुरू कर दिया, डोला पालकी में सिर्फ सवर्ण जा सकते हैं, तुम गए तो सारे हरिजन मारे जाओगे। बारात पलियाल गांव के रास्ते पर ही बैठी रह गई। आसपास के गांव में आई बारातें वापस लौटने लगीं। लेकिन सवर्णों ने तय किया कि कुछ मेहमान दीपचंद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहीं रुके रहेंगे और हर बारात से कुछ कुछ मेहमान रुक गए। दलित भी सवर्णों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। सुबह से रात हो गई। जनवरी की ठंड से बचने के लिए खेत में ही तंबू तिरपाल बिछाए गए, घास फूस के छप्पर तैयार किए गए। इस बीच गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर कीर्ति नगर में प्रशासन के पास भी लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे थे। पैदल मार्ग दिन रात चलकर पार किया जाता था। इधर बारातियों ने पूरी रात चर्चाओं एवं कानूनी गुणा भाग में काटी। सवर्ण भी ज्यादातर पलियाल गांव में देव सिंह रतूड़ी के घर पर जम गए और कुछ अन्य घरों में रहे ताकि ढोल नगाड़े बजते ही
वे लाठी डंडे लेकर वारदात के लिए मौके पर खड़े हो सकें। दूसरे दिन भी सवर्णों ने व्यवस्थित होकर पलियाल गांव में अपने अपने मोर्चे संभाल लिए थे। वे 2-2, 250-250 के समूह में बैठे हुए थे। बारातियों ने भी छप्परों में भोजन बनाया और फिर खा पी कर 11 बजे तक चलने के लिए ढोल नगाड़े बजाने लगे। तो सवर्णों ने अलग अलग मोर्चे से सीटियां बजाना शुरू कर दिया और बारात के रास्ते में खड़े हो गए। फिर वही पिछले दिन वाली बहस शुरू हो गई। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया और रात फिर पलियाल गांव के रास्ते में बितानी पड़ी। इसके बाद तो दोनों पक्षों का हर दिन एक जैसा गुजरने लगा। हर दिन अध्यक्ष बदल बदल कर सभाएं होती। 17 जनवरी 1959 को लैनी गांव के शेर सिंह रावत को सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी समझ में बारातियों के तर्क आने लग गए थे। उन्होंने सभा से कहा, ना तो वो तुम्हारी लड़की लेकर जा रहे हैं और ना ही उत्सव मना रहे हैं। तुम लोग आपत्ति उस चीज पर करो जो तुम्हारी हो। अब हिंदुस्तान आजाद हो गया है, सबको बराबरी का अधिकार है, अब उन्हें जाने दो। लेकिन सवर्ण मानने को तैयार ही नहीं थे। धरने के 9वें दिन 50 पुलिस कर्मियों का एक बड़ा जत्था पंगराना पहुंच गया, लेकिन सवर्णों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। अब बारात का धरना ज्यों-ज्यों लंबा चलने लगा, त्यों-त्यों राशन पाने की किल्लत भी होने लगे। पहले तो मंतू शाह ने अपने घर का सारा राशन बारातियों को खिला दिया, पर बाद में जब कमी पड़ने लगी तो दीपचंद शाह की 2 बहनों के घर से राशन आने लगा। लेकिन 100 लोगों की बारात और लगभग इतने ही पुलिस वालों को सुबह शाम खिलाना कोई मजाक नहीं था। वो भी तब जब आसपास के सवर्ण दुकानदारों ने उन्हें राशन देना बंद कर दिया था। तब मंतू शाह ने घनसाली से 2 बार 12 खच्चरों से राशन मंगवाया। मंतू शाह सोने का काम करते थे, इसलिए सवर्णों से ज्यादा धन संपदा उनके पास थी और वक्त बेवक्त लोगों को रुपया उधार भी दिया करते थे। ठंड से बुरे हाल, बरसात से छप्पर टूटने लगे, लेकिन कोई टस से मस्त न हुआ। 1 फरवरी 1959 को धरना स्थल पर खबर पहुंची कि कीर्ति नगर से परगना अधिकारी, तहसीलदार और बड़ी संख्या में पुलिस दल कठोर पहुंच गया है। इस खबर से बारातियों का उत्साह बढ़ गया। तहसीलदार दिगंबर दत्त थपलियाल ने 2 फरवरी को पुलिस बल के साथ बगर गांव चले गए। थपलियाल ने समझा बुझाकर और थोड़ा प्रशासनिक रौब दिखाकर लोगों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि कल पलियाल गांव से बारात डोला पालकी के साथ प्रस्थान करेगी, लेकिन आम रास्ते से नहीं। इसके बाद वे पलियाल गांव पहुंचे और भरपूर शाह से मिलकर बोले कि कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, बारात जाएगी। 3 फरवरी 1959 को तहसीलदार थपलियाल भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ सुबह पलियाल गांव पहुंचे। इसके बाद ढोल नगाड़े एवं रणसिंगे बज उठे, लेकिन सवर्ण लोग मोर्चे पर नहीं दिखाई दिए। दुल्हन को डोले में बिठाकर 4 लोगों ने उसे उठाया और दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर बारात चल दी। साथ ही दूल्हे दुल्हन के अगल बगल होकर तहसीलदार, कानून गो और पुलिस बल चलने लगे। विरोध में लोगों ने सीटियां बजाईं और उनकी औरतों ने डोले पर छीना झपटी की, लेकिन पुलिस बल के चलते वे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो सकी। जब बारात बहुत आगे निकल गई तो पीछे से सारे लोग उमड़ आए। वे सीटियां बजाते, पत्थर फेंकते और गालियां बकते थे। करीब 10,000 लोग हिंदो पट्टी से बारात के पीछे पीछे भौण की धार तक आए और वहां पर खड़े होकर 11 गाँव के लोगों को जोर जोर से आवाज देने लगे कि इस बारात को रोको, ये डोला लेकर जा रही है। उनकी आवाजें सुनकर ढूंढ के लोग बारात रोकने के लिए दौड़े, लेकिन सशस्त्र पुलिस बल देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 21वें दिन शाम को जब बारात गुमान शाह के घर पहुंची तो उन्होंने विजय का शंख बजाया, अपने देवी देवताओं का स्मरण किया। दीपचंद का ये विवाह कोई आम विवाह नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। इस शादी में बाधा डालने वाले 700 लोगों पर मुकदमा चला, लेकिन उनको 300-300 रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।